ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 46 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को भगवान गुरु राम जी की कृपा से धीरे धीरे समझना। हमारी पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान आचार्य कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। द्विधा कृत्वात्मनो देहम अर्धेन पुरुषो भवत् अर्धेन नारी तस्यां च विराजम असृजत् प्रभुः। अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 32। तो मनु जी ऋषियों को उत्तर दे रहे हैं कि किस क्रम से सृष्टि हो रही है और इस समय उनका उद्देश्य है ये दिखाना कि ये जो सृष्टि आप देख रहे हैं ये परम सत्य के अज्ञान के कारण दिख रही एक मिस्टेक है। तो सारी सृष्टि एक विपरीत ग्रहण मिस्टेक के रूप में दिखाई जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पर, ताकि आपका ध्यान मूल कारण की तरफ जाए कि कोई ट्रांसफॉर्मेशन, कोई परिणाम नहीं हो रहा, फिर भी ऐसे लग रहा है जैसे मूल से परिणाम होते 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 ये सृष्टि बन रही है। तो हमें बताया जा रहा है ये एक माया परिणाम है। माया परिणाम वो होता है जिसमें मूल कारणम विकार को प्राप्त होता ही नहीं है, किंतु विकार को प्राप्त हुआ सा दिखता है अज्ञानी को। कैसे? जैसे रस्सी अज्ञान के कारण सर्प रूपी विकार को प्राप्त हुई सी दिखती है। तो हमें बताया जा रहा है कि कैसे ये सृष्टि मूल सत्य रूप ही है, किंतु अज्ञान दृष्टि से इस प्रकार जैसी है अभी हमें दिख रही है, और कैसे इसमें हमारा जन्म और मृत्यु बार बार होती रहेगी। किस धर्म के आधार पे होती रहेगी? और जब तक हम अपने मूल सत्य को नहीं जान लेंगे हम इस जन्म और मृत्यु के संसार चक्र में रहेंगे। ये उद्देश्य है। तो अब भगवान यहाँ बता रहे हैं, मनु जी, सहा ब्रह्मा, वो जो ब्रह्म है, ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जब लिखा जाता है तो माने ब्रह्मा जी, इनको ब्रह्म कहते हैं। ब्रह्म अर्थात मूल कारणम पुरुष। इनके अज्ञान से ये परम सत्य परमात्मा कहलाते हैं, निरुपाधिक। ये केवल सत्यम ज्ञानम अनंतम है, ये सबका आत्मा है। और अज्ञान जो है इनकी शक्ति है। इस अज्ञान के कारण ये जगत के कारणम बन जाते हैं। वास्तव में कोई जगत है ही नहीं, अज्ञान ही इनको जगत कारणम बना देता है। तो ये ईश्वरा कहलाते हैं। और इनसे अज्ञान में से माने सुषुप्त अवस्था में से, बीज अवस्था में से महत तत्व, सारे जगत की जो बुद्धि प्राण रूपी जिसका शरीर है, ऐसे ब्रह्मा जी, इनको हम चतुर्मुख ब्रह्मा जी पितामह कहते हैं। ठीक है? तो पितामह इनका नाम है, दादाजी। लेकिन
वास्तव में ये दादाजी नहीं है, ये जगत के पिता हैं और ये जगत के मूल कारणम ये है पुरुष, जो अज्ञान के कारण ईश्वर कहलाते हैं। ये सारे शब्द पक्के हो जाएं। ईश्वर माने शक्तिमान, माया अविद्या कल्पित शक्ति जो है के कारण ये शक्तिमान है और इस शक्तिमान से सबसे पहला जन्म इस जगत की सारी बुद्धि प्राण को अपना शरीर मानने वाले ब्रह्मा जी का हुआ। तो ये ब्रह्मा जी ने इतनी ये जो सारी सृष्टि है, इसमें कोई क्रम नहीं है, इसलिए कभी कुछ बताएंगे कभी कुछ बताएंगे, क्योंकि एक क्रम ऐसा नहीं पहले ये जो सारी सृष्टि युगपत होती है, लेकिन जो क्रम है वो केवल अंडरस्टैंडिंग में है। ठीक है, तो वो यहाँ बताया जा रहा है। अब ब्रह्मा जी ने द्विधा कृत्वा आत्मनः देहम सह ब्रह्मा निज देहम द्विखंडम कृत्वा, उन ब्रह्मा जी ने अपनी देह को दो भागों में बांटा। ठीक है, पहले याद रहे वो अंडे को बांटा था। ठीक है, जिससे कहा था कि अंडे के ऊपर के भाग से द्विलोक बना और नीचे के भाग से पृथ्वी बनी और बीच के भाग से अंतरिक्ष बना, वो एक अलग था। यहाँ पर कहा स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने ही देह को द्विखंडम दो भागों में किया और अर्धेन पुरुषः अभवत्। अब अर्ध से आधे से पुरुष माने नर और अर्धेन नारी, तस्याम उस नारी में च विराजम असृजत प्रभुः, उसमें अपने पुत्र विराज को उत्पन्न किया। ठीक है, प्रभु ने उत्पन्न किया। प्रभु अर्थात जो जगत के कारणम नारायण हैं वही ब्रह्मा हो गए और उन्होंने ही अपने आप को नर नारी में विभाजित कर लिया और उस नर नारी के साथ उन्होंने उस नारी में इस ये जो जगत अभी हम देख रहे हैं विराट, विराट का मतलब है ये स्थूल, पूरा स्थूल जगत। ब्रह्मा जी सूक्ष्म शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर में से ये स्थूल जगत का पुरुष उत्पन्न हुआ। तो स ब्रह्मा निज देहम द्विखंडम कृत्वा, अपनी देह को द्विखंड में कर लिया। अर्धेन पुरुषः जातः, आधे से नर हुआ, अर्धेन स्त्री, आधे से स्त्री। अब तस्याम मैथुन धर्मेण, अब यहाँ पर नर और नारी का मैथुन धर्म जो है वो आ गया। अभी तक जितनी सृष्टि हो रही थी, जो हम कह रहे थे ब्रह्मा जी से, जो पुरुष से अज्ञान के कारण ब्रह्मा जी आए, जैसे रस्सी में से सांप आता है तो कोई मैथुन नहीं होता, बिना मैथुन के ही रस्सी में से सांप आ जाता है। अभी तक सूक्ष्म, जो सारा सूक्ष्म शरीर की सृष्टि हो रही थी वो मैथुन धर्म से नहीं हुई, वो केवल माया, जैसे रस्सी में से सांप, अज्ञान में से विपरीत ज्ञान निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर आके ये जो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी से स्थूल शरीर, अब ये स्थूल शरीर विराट पुरुष का शरीर बन जाएगा, समष्टि विराट पुरुष। लेकिन ये शरीर जो है ये मैथुन धर्म से उत्पन्न हुआ है। तो मैथुन धर्म है ना, विराट संज्ञम, विराट उनकी संज्ञा है, नाम है। ये जो जागृत पुरुष आप देख रहे हैं स्थूल शरीर वाला, ये सारा एक पुरुष है और इनको विराट कहते हैं। तो पुरुषम निर्मितवान, ऐसे पुरुष को उन्होंने बनाया। और यही बात श्रुति में भी लिखी गई है, वेद में, ततः विराट अजायत। वाजस्नेह संहिता में 31.5 इति, ऐसा कुल्लूक भट्ट जी भाष्य देते हैं। अब यहाँ पर हम विचार करें, जब हम इतना पढ़ेंगे
तो हम कहेंगे जी आप क्या ये कहानियाँ सुनाते रहते हैं, हमारे तो सिर में दर्द हो रही है। ये सब कहानी है, कोई इसको चेक नहीं कर सकता। कब कौन वो आधा हो गया, ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को आधा कर लिया, आधे से नर आ गया, आधे से नारी आ गई, उसमें से विराट आ गया। ये तो आप रिलीजियस बातें कर रहे हैं। तो एक बात समझनी है, जब से हमने अपने वेद को एक रिलीजन टेक्स्ट बना दिया है, रिलीजन का पुस्तक बना दी है, तब से ये ज्ञान ही नहीं रहा। सबसे बड़ा धोखा हमने अपने साथ किया कि हमने कहा वेद एक रिलीजन की पुस्तक है, तब हम उसको सीरियसली लेते ही नहीं हैं। वेद जो हैं वो हमने कितनी बार आपको बताया है, वो अपौरुषेय हैं। जब तक आप इस श्रद्धा को कि वेद जो है उसका शब्द और शब्द का अर्थ और शब्द और अर्थ को के साथ संबंध, इसको पुरुष नहीं बनाता, जब तक आप इसका निश्चय नहीं कर लेंगे कि कोई भाषा जो है वो उसके शब्द अर्थ और अर्थों का तीनों का संबंध, शब्द और अर्थ का संबंध तभी बनेगा अगर आपको पहले ही पता है ये शब्द कि कोई शब्द अर्थ और संबंध, उसके आधार पर एक नई भाषा बना सकते हैं। लेकिन आरंभ में अगर आपको शब्द और अर्थ का ज्ञान ही नहीं है तो वो आएगा कहाँ से मानव के पास? जीरो से स्टार्ट कीजिए। ऐसी सृष्टि जहाँ शब्द ही नहीं था और शब्द के द्वारा प्रकाशित अर्थ ही नहीं था और दोनों का निश्चित संबंध ही नहीं था, तो वो शब्द अर्थ को प्रकाशित ही क्यों करेगा? ये जो साइंस कह रही है ये तो काल में अपने आप इवोल्यूशन से हो जाता है। तो इस पे हमें विचार करना चाहिए कि वेद के शब्द ही मूल शब्द हैं, जिनको किसी मानव और ना ही किसी अमानव किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी ईश्वर की भी आवश्यकता नहीं है। रस्सी को सांप निर्माण के लिए कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस वो रस्सी में से सांप आ जाता है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा चेतन है और उसके अज्ञान में से ये सारा जगत आ जाता है, और उस अज्ञान में से ये जो जगत उत्पन्न होता है उसी के अंदर वेद भी उत्पन्न होते हैं। तो वेद अनादि हैं, उसको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी ईश्वर ने नहीं बनाया। ऐसे ही शब्द और अर्थ प्रकट हो रहे हैं। अब ये बात आपको पचती है तो अच्छी बात है, नहीं पचती है तो आप जो प्रमाण के ऊपर संदेह करेंगे तो प्रमाण आपको कल्याण नहीं कर पाएगा। ये सत्य है, एकदम तर्क के अनुसार ही है। तो इसलिए ये कोई रिलीजन नहीं है, ये वेद के आधार पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है कि कैसे ये सृष्टि में नर और नारी भाव आया। तो विराट की सृष्टि नर और नारी मैथुन धर्म से हुई, इसलिए विराट के अंदर ये विराट अगले श्लोक में बताया जाएगा कि ये मनु है, यही मनु है जो बता रहे हैं। ये मनु की सारी संतान ही मानव कहलाएगी, हम सब। तो इसलिए ये सारे जीव मानव हैं। तो अब ये बात समझ में आई। अब इस ध्यान से देखें, अगर हम साइंस से पूछते हैं कि भाई आप बताइए कि ये नर और नारी कहाँ से आए, तो आजकल की साइंस जो है वो क्या कहती है कि इस प्रकार की एक इवोल्यूशनरी बायोलॉजी है, विकास मुखी एक जीव विज्ञान, तो जो कहता है कि ये मेल और फीमेल नर और नारी जो हैं ये अपने आप एकदम नहीं आ गए हैं। तो पहले केवल सेल होते थे, सिंगल सेल, वो अपने आप को क्लोन कर लेते थे, अपने आप को ही बना लेते थे। और कैसे ये सेल्स जो हैं ये धीरे धीरे इनके अंदर आपस में आगे बढ़ने की वो जो क्षमता है इनकी अपने आप को सरवाइव करने की, इवोल्यूशन, जिसमें बस म्यूटेशन होती गई और जो ज़्यादा
अपने आप को सरवाइव करने की जिसमें क्षमता थी वो आगे बढ़ता गया। तो उसके हिसाब से ये कह रहे हैं कि गणित है कि जिसमें इस इवोल्यूशन नहीं देखा कि एक ही अगर जो अंडा है, ये जो स्पर्म और अंडे से नर और नारी रूप में अगर बढ़ा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो नर के जो शुक्राणु थे वो उसमें कम, वो ज़्यादा बनाए जा सकते थे, मिलियंस एक बार में बन सकते हैं, और उसको बनाने में बहुत कम एनर्जी लगती है। और जो नारी का अंडा है उसमें उसको एक बनाने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, इसलिए वो एक अंडा बनता था और स्पर्म मिलियन बनने लगे। और इस प्रकार ये दोनों स्प्लिट हो गए और इससे इनका विस्तार होना ज़्यादा सरल हो गया। और जिसने ऐसी एडेप्टेशन नहीं की वो पीछे रह गया, जिसमें एक ही में अंडा और वो मिडल थे, वो दोनों काम एक ही सेल कर रहा था, नहीं हो पाया। इस प्रकार ये अदर हो गए और उसके बाद फिर कोई एडेप्टेशन होने लगी, कोई इवोल्यूशन होने लगी। नर और नारी आपस में एक दूसरे को देखते हुए, कॉरस्पॉन्ड करते हुए वो विकसित होने लगे। अब आप ये देखें कि ये सारी जो ये लोग कहानी कर रहे हैं ये क्या है। साइंस जो विकसित होती है तो ये डॉट्स को जोड़ती है, और हम जो हमारे अंदर जो राग होता है हम उसी के अनुसार चलते हैं, डेटा को वैसे ही देखते हैं जैसे हम चाहते हैं। और इसका उदाहरण देखिए, अब ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो स्पर्म है इसको बनाने में बहुत कम एनर्जी लगती है। तो ये इसका क्यों सोचते हैं ये ऐसा, क्योंकि अगर 1 टीस्पून शुक्राणु लिए जाएं और उसको अगर आप उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, उसको बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू, कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए अगर आप 1 चम्मच स्पर्म लें, 1 चम्मच लिया, उसको आप गर्म करेंगे तो 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ेगी तो 1 कैलोरी लगी। तो 1 चम्मच से कितना पानी आप गर्म कर सकते हैं, तो 1 चम्मच से केवल 1 डिग्री बढ़ा पाएंगे, तो 1 कैलोरी लगी। लेकिन जो नारी का अंडा है उसको गर्म करेंगे, जलाएंगे तो कितना पानी बढ़ जाएगा, तो उसमें एनर्जी ज़्यादा है। ये ऐसे एनर्जी को देखते हैं। और आयुर्वेद में देखिए चरक संहिता क्या कहती है, धातुओं से शुक्र निर्माण का क्रम। चरक संहिता के अनुसार जो भोजन हम खाते हैं वह पचने के बाद क्रमशः 7 धातुओं में बदलता है, और सबके अंतिम 7वीं धातु के रूप में शुक्र स्पर्म बनता है। तो ये देखिए क्रम, रसात रक्तम ततो मांसम, मांसात मेदः प्रजायते, मेदसः अस्थि ततः मज्जा, मज्जात शुक्रम जायते। आहार खाएंगे तो रक्त वो मांस में बदल जाएगा, मांस मेद, फैट, फैट में अस्थि, बोन, फिर बोन मैरो, और उसके बाद उसकी जो स्नेह है उससे शुक्र बनेगा। ऐसा यहाँ चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में श्लोक नंबर 15 में कहा गया है। और इसका धातु परिवर्तन काल क्या है, जो चरक संहिता में एक मत दिया गया है कि ये सतत बनता रहता है, कॉन्स्टेंटली, सदा बनता रहता है, निरंतर। एवं सततगा नित्यम धातु नाम परिवर्तने परिवर्तते, चक्रवत परिवर्तनते अर्चिरिव संतानात्। जैसे कि चक्र घूमता है वैसे ये अन्न से शुक्र बनने का प्रक्रिया सदा चलती रहती है। या ऐसा कहो जैसे वो कह रहे हैं अर्चिर, एक फ्लेम होता है, ज्योति है, वो सदा तेल से ऊपर की तरफ जाती ही रहती है, बदलती रहती है, स्थिर नहीं रहती है, ऐसा। लेकिन उसके बाद अगला सिद्धांत उन्होंने कहा है नहीं, ये एक और मत ये भी है कि ये 6 दिन का लगता है इसको अन्न से वीर्य बनने में। षड्भिः अहोरात्रैः विपाकः जायते नृणाम, एवमेव ही शुक्रस्य विपाकः जायते नृणाम। तो 6 दिन अर्थात 24 घंटे इंटू 6
अन्न से शुरू किया और शुक्र तक पहुंचने के लिए 6 दिन लगे। किंतु आचार्य सुश्रुत का मत जो है, जो सबसे ज़्यादा माना जाता है, वो कहते हैं कि लगभग हर अवस्था से अन्न से रस बनने में 5 दिन लगते हैं, फिर आगे 5 दिन, तो कुल मिला के पूरे 1 मास लग जाता है। मासेन रसात शुक्रम भवति स्त्रीणाम च आर्तवम। स्त्री का पूरा जो पीरियड साइकिल होता है वो 1 मास का, और पुरुष का ये सारा शुक्र बनने का साइकिल भी 1 मास का। ये इनका सूत्र स्थान अध्याय 14 श्लोक उसमें दिया गया है। और कहा है कि ये सारा शुक्र जो है ये शरीर के अंदर कैसे रहता है, यथा पयसी सर्पिस्तु, जैसे दूध के अंदर घी, गूढ़हा च इक्षौ रसहा यथा, जैसे गन्ने के अंदर सारा रस, एवं शरीरे शुक्रस्तु, इसी प्रकार सारे शरीर में ये शुक्र धातु सर्वत्र अविशेषतः, कोई एक स्थान में नहीं होता, सर्वत्र होता है। और ये तदेवं चेष्टया युक्ता, जब मनुष्य को काम वासना इत्यादि होती है तो चेष्टा वि अवशात संप्रवर्तते, बिना वश के ये प्रवृत्त हो जाता है। स्नेहवत क्षीरम, जैसे किसी आघातई, और जैसे आप घी को गर्म करेंगे तो जैसे वो पिघल जाता है, ठीक है, आघातई ही घृतम व मथनात् इव, या जो दही को मथन करेंगे उसमें घी आ जाता है। इस प्रकार कैसे बताया गया कि किस प्रोसेस से, ये कितनी बड़ी चीज़ है शुक्र। लेकिन जो साइंस है वो कह रही है ये तो बड़ा, इसकी तो एनर्जी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून शुक्र को आपने उसकी कैलोरी उसमें तो कोई एनर्जी लगती ही नहीं है, इसलिए वो जीत जाता है। हमें कहा जाता है ब्रह्मचर्य व्रत रखो कि ये शुक्र जो है इसकी रक्षा करो। ये कितना बड़ा है, सारी जो इन्फॉर्मेशन है उस शुक्र के अंदर है। और साइंस को क्योंकि प्रूव करना है एक चीज़, तो वो उसी पे लगी रहेगी। तो कहा जा सकता है यही दोष आपके अंदर है, आपको प्रूव करना है आप ठीक है, साइंस को प्रूव करना है वो ठीक है, तो दोनों ही एक ही जैसे हो गए, आप ऐसा कह सकते हैं। लेकिन हमारा राग दोष नहीं है, क्योंकि हमें शास्त्र ये कह रहे हैं कि सत्य की जय ही वास्तविक जय है, अपना पक्ष राग ना हो। यहाँ हम देख सकते हैं कि कैसे ये सारा जो सूक्ष्म शरीर आदि है इन्होंने छोड़ ही दिया है, जो पूरी तरह हमें अनुभव में दिख रहा है, सुषुप्ति है, सूक्ष्म शरीर है, ये केवल स्थूल शरीर में एक टाइमलाइन में चल पड़े हैं और कहाँ दिखाना चाहते हैं कि बस इनको ये दिख गया है कि कैसे अडेप्टेशन हो रही है, तो उसको लेके सारी तो ये जो प्रक्रिया है ऐसे ही है। अगर एक बार हमने साइंस को ठीक मान लिया तो फिर हम वेद को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए बार बार ये दिखाया जा रहा है कि आपको विचार करके देखना पड़ेगा कि क्या ये साइंस सत्य है या वेद सत्य है, ठीक है, सृष्टि की प्रक्रिया में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।